दोस्तों, क्या हुआ जब एक लड़का अपनी बहन को कपड़े दिलाने मॉल गया, लेकिन मॉल के मालिक ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि तुम्हारी औकात यहां कपड़े खरीदने की नहीं है। उसके बाद जब लड़का अपने असली रूप में आया तो ऐसा हुआ कि एक ही झटके में पूरा मॉल खरीद डाला। फिर जो हुआ वह किसी ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। रियाज की पुरानी अलमारी के सामने खड़ी रिया ने दुपट्टा कंधे पर टिकाया और आईने में खुद को देखा। भैया, कॉलेज का ओरिएंटेशन अगले हफ्ते है, एक ढंग का ड्रेस चाहिए बस, उसने धीरे से कहा। रोहित ने मेज पर फैले मुड़े तुड़े नोटों की गिनती खत्म की। 3800। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। चल, आज मॉल चलते हैं, देखेंगे क्या होता है। सिटी स्क्वायर मॉल की कांच की दीवारों पर धूप चिपकी हुई थी, अंदर एसी की ठंडी हवा और परफ्यूम की खुशबू। रिया की आंखें चमक रही थीं, रोहित की हथेलियां पसीने से गीली। दोनों उस बड़े शोरूम के सामने रुके जहां डिस्प्ले में नीले रंग की एक सादी लेकिन शान से भरी ड्रेस टंगी थी, बिना किसी चमक दमक के, पर कट ऐसा कि पहनने वाले को ग्रेस दे दे। भैया यही, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। अंदर कदम रखते ही चमकीली शर्ट पहने सेल्समैन ने ऊपर से नीचे तक रोहित और रिया को देखा। उसकी मुस्कान में प्लास्टिक का चमक था। जी सर, क्या दिखाऊं? उसने ऊंची आवाज में कहा, जैसे आसपास वाले सुन लें। रिया ने नीली ड्रेस की तरफ इशारा किया। सेल्समैन ने उसी ऊंची आवाज में कहा, वो इस सेक्शन की स्टार्टिंग है 6990 से। आपकी जेब, मेरा मतलब बजट। अगर फ्रेंडली चाहिए तो उधर डिस्काउंट रैक है, अच्छा कलेक्शन है। पास से गुजरती दो लड़कियां हंस दी। ट्रायल रूम कंफर्म्ड बायर्स के लिए है, ठीक? सेल्समैन ने जोड़ दिया, जैसे कोई एहसान कर रहा हो। रोहित ने खुद को संभाला। टैग दिखा दीजिए, देख लेते हैं। उसने ड्रेस उठाई, उंगलियां कांपीं। दाम पर नजर पड़ी, 7990 रुपये। जेब में उसी पल सिक्कों का वजन भारी लगने लगा। रिया की पलकों पर चमकते सपने अचानक सावधानी से बैठ गए। भैया छोड़ो, कोई और देख लेते हैं, रिया ने धीमे कहा। सेल्समैन ने ताना कसा। भाई साहब, ग्राहकों को गाइड करना हमारा काम है, औकात से बाहर चीज लेने का क्या फायदा। बस बाहर वाली दुकानों पर ट्राई कर लीजिए, अच्छी लगेगी तो पिक भी कर लीजिए। औकात शब्द पूरे शोरूम की कांच में टकराकर जैसे 10 गुना गूंज गया। रोहित की कनपटी गर्म हो गई। उसने गहरी सांस ली। ट्रायल तो करवा दीजिए। सेल्समैन ने काउंटर की ओर फाइल फेंकी। सर, पॉलिसी है, कंफर्म बायर होंगे तो ट्रायल, और कार्ड पेमेंट ही प्रेफर है, कई बार कैश वाले लोग। उसने वाक्य हवा में छोड़ दिया, आंखों से पूरा कर दिया। पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। रिया का गला भर आया। उसने ड्रेस वापस हैंगर पर टांग दी। उसी पल रोहित को लगा कि वह ड्रेस नहीं, रिया ने अपने भीतर कहीं कोई उम्मीद टांगी थी और अभी अभी उतार दी है। चलो, रोहित ने कहा। रिया ने उसकी बांह पकड़ ली। भैया जाने दो। बाहर निकलते समय एस्केलेटर के शीशे में रोहित ने खुद को देखा। कमीज का कॉलर थोड़ा घिसा, आंखों के नीचे हल्की थकान। पीछे से सेल्समैन की आवाज फिर हवा काटती आई, नेक्स्ट, और काउंटर पर हंसी की एक लहर। फूड कोर्ट में रोहित ने 2 समोसे लिए। लाओ, रिया ने आधा उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे भूख नहीं, रोहित मुस्कुराया। खाकर मजबूत हो। कपड़े तो वैसे भी इंसान पर ही अच्छे लगते हैं जो मजबूत खड़ा हो। रिया ने मजबूरी में एक कौर लिया और फिर अचानक बोली, भैया मैं सस्ती वाली भी पहन लूंगी, बस तुम्हें ऐसा सुनना न पड़े। रोहित ने समोसे का कौर गले में अटकते हुए निगला। सुन, उसने मेज पर रखी पानी की बोतल दबाते हुए कहा, आज जो सुना ये आखिरी बार था। याद रख, एक दिन इसी मॉल में तू जो चाहेगी चुनेगी, और जो ताना दिया है ना उसने, उस दिन वही आदमी हमें देखते ही नजरें झुका लेगा। रात को घर में पंखे की खर्र खर्र थी। मां सब्जी काटते हुए बोली, मॉल ले गए थे, क्या मिला? रिया ने बिना चेहरा उठाए कहा, भीड़ थी, कुछ जमा नहीं। मां ने कुछ नहीं कहा, बस चाकू की धार थोड़ी तेज हो गई। रोहित कमरे में लौटा, बत्ती बुझाकर मोबाइल की स्क्रीन ऑन की, सर्च बार में टाइप किया, दिल्ली में होलसेल कपड़े कहां से लें, एक्सपोर्ट सरप्लस ड्रेस दिल्ली, क्लियरेंस स्टॉक कैसे खरीदें। थकान आंखों को खींच रही थी, मगर हर लिंक एक पतली सी रोशनी जैसा लग रहा था।
अगली सुबह वह आजाद मार्केट पहुंचा। गलियां और रोल्ड फैब्रिक के पहाड़ों से भरी थीं। हर दुकान के बाहर अर्धविराम सी ठगी टेलर की चाकियां। तनेजा जी से मिलना था, रोहित ने एक छोटे से शोरूम में झांक कर कहा। कौन से तनेजा? अंदर से आवाज आई। जो एक्सपोर्ट सरप्लस रखते हैं। थोड़ी देर बाद सफेद कुर्ते में एक आदमी आया, बालों में कंघी का निशान, चाल में हिसाब। कहिए। स्टार्ट करना है। कॉलेज गर्ल्स के लिए सिंपल क्लासी ड्रेस, क्वालिटी अच्छी, बजट टाइट, रोहित ने साफ कहा। तनेजा ने मुस्कुराकर काउंटर पर कोहनी टिकाई। क्वालिटी अच्छी, बजट टाइट, ये जोड़ भारत की राजनीति जैसा है। कितना लगाना चाहोगे? 5,000 अभी, बाकी बिकने पर। तनेजा हंस पड़ा। बेटा, ये हॉस्पिटल नहीं कि इलाज बाद में पैसे। माल उठेगा तो पैसे यहीं देंगे। चल, एक काम करता हूं, टेस्ट के लिए 20 पीस दे देता हूं। सरप्लस है, हल्के डिफेक्ट भी हो सकते हैं। चालान कैश में बनेगा। रोहित ने सांस रोकी। चलो दे दीजिए। वह दोपहर पड़ोस की शांति आंटी के घर पहुंचा। शांति आंटी की उंगलियां सालों से सुई धागे से बातें करती थीं। आंटी, कुछ पीस थोड़े बड़े हैं, कुछ की हेमडीली, क्या ठीक हो जाएंगे? क्यों नहीं बेटा, 2 दिन दे दे, आंटी ने चश्मा ऊपर करते हुए कहा। लेकिन दाम तू ही तय करेगा, मेहनत लगती है। पूरी लगेगी, रोहित ने कहा, और आपका नाम भी लगेगा। 3 दिनों बाद आंगन की सफेद दीवार के सामने रिया ने नर्वस होकर पहला ड्रेस पहना। रोहित ने पुराने मोबाइल पर फोटो खींची। कपड़े की गिरावट, नेकलाइन का साफ कट, बिना भारी मेकअप। उसने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया, 8 सांची सी ड्रेस, बायो में लिखा, क्वालिटी जो दिखाने की जरूरत नहीं, पहनते ही समझ आ जाए। पहला पोस्ट डाला, दूसरा, तीसरा, 2 घंटे तक कुछ नहीं। फिर एक डीएम, भैया ये ब्लू साइज एम है, कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी है। रोहित ने मुस्कुराकर टाइप किया, हां कल डिलीवर कर दूंगा, ट्रायल के बाद पसंद ना आए तो पैसे वापस। अगले दिन डिलीवरी के लिए उसने पुराने स्कूटर पर पेट्रोल भरवाया, 120 रुपए। वह लड़की का घर खोजते हुए देर से पहुंचा। लड़की ने ड्रेस पहना, आईने के सामने घूमा और बोली, भाई काट लेना 200 रुपए कम, ऑनलाइन इससे सस्ता मिल रहा। रोहित ने एक पल सोचा, मुनाफा वैसे ही पतला था। एक काम करो, उसने कहा, अगर तुम्हें सच में ऑनलाइन इससे सस्ता और ऐसा ही कट मिलता है तो मुफ्त रख लो, वरना रिव्यू लिख देना। लड़की मुस्कुराई। डन। उसने पूरा दाम दिया और जाते जाते बोली, मेरी 3 फ्रेंड्स को भी चाहिए होगा। उस रात पेज पर 3 नए फॉलोअर्स, 2 इंक्वायरी। रोहित ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। कलाई में कहीं एक तड़प कम हुई, जैसे कोई पट्टी लगी हो, पर पट्टी के नीचे का घाव अभी ताजा था, औकात से बाहर। अगले हफ्ते रोहित ने एक छोटा सा स्टॉल लिया, लाइब्रेरी के बाहर, शाम 4 से 7। पहले दिन 5 पीस बिके, दूसरे दिन बारिश आ गई, प्लास्टिक शीट देर से मिली, कपड़े भीग गए। तीसरे दिन म्यूनिसिपैलिटी का इंस्पेक्टर आया। परमिट? रोहित ने तस्वीरें दिखाईं, एप्लीकेशन की रसीद। फिर भी आदमी बोला, कागज ठीक हैं, मगर जगह पब्लिक है, समझा करो। उसने इशारा किया, कंफर्म करवाना पड़ेगा। रोहित ने जेब में हाथ डाला, 300 रुपए बचे थे। उसने आधे डर आधे गुस्से से नोट बढ़ा दिए। इंस्पेक्टर बुदबुदाया, सही है, चलो। उस शाम 2 कस्टमर ने ड्रेस लौटाई। एक की सिलाई खुली, दूसरे का जिप अटक रहा था। रोहित ने बिना बहस पैसे वापस कर दिए। सॉरी, अगली बार बेस्ट दूंगा। उसने तनेजा को फोन लगाया। भैया, डिफेक्ट बहुत थे। उधर से ठंडी आवाज आई, सरप्लस है ना भाई, ऐसा होता है, अगली बार चेक करके ले जाना, मैं तो रोकता नहीं किसी को। फोन कट गया। आंख के सामने फिर वही कांच का शोरूम तैर गया, वही औकात की गूंज। उस रात नींद नहीं आई। छत के पंखे के नीचे लेटे लेटे उसे लगा जैसे छत नीचे आ रही है, जैसे दुनिया धीरे धीरे सिर पर रखी जा रही हो और कहा जा रहा हो, थाम सको तो थामो। सुबह सुबह आंगन में झाड़ू लगाती मां ने पूछा, कितने बजे निकलोगे आज? रोहित ने कहा, जल्दी, एक गोदाम देखने जाना है। रिया ने दरवाजे से झांक कर कहा, मैं भी चलूं? रोहित ने सिर हिलाया, नहीं, आज नहीं, तू कॉलेज की फॉर्मेलिटी पूरी कर। और वह रुका। उस नीली वाली ड्रेस की फोटो मुझे भेज, बिना चेहरा दिखाए, पोस्ट करूंगा।
बस स्टॉप पर खड़े खड़े उसने अपनी जेब टटोली। एक कुचला हुआ कार्ड निकला। पिछली हफ्ते आजाद मार्केट में एक ट्रक ड्राइवर ने दिया था। क्लियरेंस सेल, बंद हो रहे आउटलेट का स्टॉक, सीजन एंड लिक्विडेशन। कार्ड पर एक नाम अंकित था, अंशुमान सप्लाईज, कंसाइनमेंट और लिक्विडेशन। नीचे छोटा सा पता, ओखला फेज 2, गोदाम 7। ओखला की धूल और डीजल की गंध में वह गोदाम के सामने पहुंचा। लोहे का भारी शटर, पास में चाय वाले की ठेली। भैया, ये गोदाम किसका? रोहित ने पूछा। चाय वाले ने कहा, कपड़ों का है। कभी कभी बड़े स्टॉक आते हैं, फिर ट्रक निकल जाते हैं। सस्ता मिलता है पर उठाने वाले चाहिए। आज खुला है। आज लगता है इन्वेंट्री है। 8 बजे के बाद कोई आएगा। ठीक 8:10 पर एक सफेद वैन आकर रुकी। गले में आईडी कार्ड लटकाए एक आदमी उतरा। कौन? क्या काम? क्लियरेंस के बारे में पूछना था। रोहित ने कार्ड दिखाया। आदमी ने कार्ड लिया, उलट पलट कर देखा। अंशुमान के रेफरेंस से आए हो? नहीं, बस कार्ड मिला, ट्रायल करना है। आदमी ने आंखें तरेरी। रेफरेंस के बिना अंदर नहीं, और कंसाइनमेंट 1 मिनट के लिए भी रुकता नहीं। नकद, तुरंत, ट्रक तैयार। रोहित ने जेब टटोली। 4300। हंसी अपने आप आ गई। नकद, तुरंत, ट्रक तैयार। और मेरे पास सिर्फ एक नीला सपना। दूर से एक हॉर्न की आवाज आई। बड़ा ट्रक अंदर लगा। शटर आधा उठा। अंदर राशन के बोरे जैसी बड़ी बड़ी गट्टियां, हर गट्ठर पर टैग, मेरिडियन फैशन, SS, टेढ़ा स्टोर रिटर्न, नॉट फॉर MRP सेल। रोहित की नजर टैग पर ठिठक गई। मेरिडियन फैशन, उसी ब्रांड का शोरूम, वही जिसमें औकात। आदमी ने उसके चेहरे का भाव पढ़ लिया। कुछ समझ रहे हो? यह स्टोर रिटर्न है ना? डिस्प्ले हटा, साइज मिसमैच, लाइट डिफेक्ट, कस्टमर रिटर्न। रोहित ने संभल कर पूछा। हां, उठाना है तो पैलेट के हिसाब से उठाओ, पीस पीस नहीं। और एक शर्त, जैसा है वैसा। चेक का समय नहीं। पैसा लगा सको तो लगाओ, वरना अलग हो जाओ, भीड़ मत बनाओ। भीड़? वहां तो सिर्फ 2 और लोग थे। दोनों की शक्ल पर कैलकुलेटर चलता दिख रहा था। रोहित ने शटर के अंदर झांक कर देखा। पहले पैलेट पर वही नीले रंग की कटिंग नजर आई जो रिया की ड्रेस में थी। दिल ने एक धड़कन छोड़ी, फिर तेज हो गया। उसने हिम्मत करके कहा, एक पैलेट की कीमत? डिजाइन, साइज, सीजन पर है। ये वाला 55,000। ट्रक बाहर खड़ा है। कैश? रोहित के पैरों में जैसे सीसा भर गया। 55,000? उसके पास 5,000 भी नहीं। वह एक पल को चुप रहा, फिर बोला, एडवांस दूं, बाकी 1 हफ्ते में? आदमी मुस्कुराए बिना बोला, भाई, ये फल मंडी नहीं, यहां जो आता है इंतजार नहीं करवाता। हटो जरा। दोनों खरीदार अंदर घुसे। किसी ने पैलेट की रस्सी थपथपाई, किसी ने टैग गिना, किसी ने मुट्ठी से कपड़े का फॉल महसूस किया। रोहित वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा। सिर में आवाज गूंज रही थी, औकात। चाय वाले ने पास आकर धीमे से कहा, कभी कभी ये लोग लोन पर भी उठाते हैं। वो सामने छोटी फाइनेंस वाला बैठता है, कागज लगेगा, गारंटर। गारंटर? रोहित हंसा। मेरी औकात में गारंटर कहां? चाय वाले ने कंधा उचका दिया। औकात बढ़ानी पड़ती है भाई। रोहित ने जेब से मोबाइल निकाला। रिया की वही नीली ड्रेस वाली फोटो खुली। शब्द खुद ब खुद अंदर से निकले, आज नहीं तो कभी नहीं। उसने पास खड़े फाइनेंस वाले की ओर कदम बढ़ाए। भैया, बात सुनिए। आधार, पैन, बैंक स्टेटमेंट, ITR। फाइनेंस वाले ने जैसे गोली की तरह सवाल दागे। रोहित ने एक एक जवाब दिया। आधार है, पैन है, बैंक स्टेटमेंट ठीक ठाक, ITR नहीं। ITR नहीं? फिर तो देखो, हम रिस्क नहीं लेते। मैं रिस्क ले रहा हूं, रोहित ने धीमे पर ठोस लहजे में कहा। आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा। आपको ब्याज चाहिए, मुझे मौका। दोनों का फायदा है। फाइनेंस वाला कुछ नरम पड़ा। सिक्योरिटी? रोहित चुप। उसकी जेब, उसकी घड़ी, घर, सब कुछ दांव लगाने जैसा लगा। तभी मोबाइल बजा। अनजान नंबर। उसने रिसीव किया। हेलो, क्या आप रोहित बोल रहे हैं? मैं माया, मेरिडियन फैशन, सिटी स्क्वायर से। आपने इंस्टा पर ब्लू ड्रेस पोस्ट की, क्या M साइज उपलब्ध है? मेरी बेटी का फंक्शन है। रोहित एक पल को थम गया। सिटी स्क्वायर, वही मॉल। मेरिडियन, वही ब्रांड। उसने खुद को संभाला। उपलब्ध होगा, कल दिखा दूंगा। माया ने कहा, मैं स्टोर मैनेजर हूं। हम लोग भी कभी कभी लोकल आर्टिजन्स से टाई अप करते हैं।
अगर क्वालिटी हो तो पॉपअप काउंटर दे सकते हैं, आप अपना काम दिखाइए। लाइन कटते ही रोहित ने फाइनेंस वाले की तरफ देखा। सर, मुझे 55 नहीं चाहिए, आधा भी नहीं। मुझे एक छोटा पैलेट चाहिए, कोई मिसमिक्स, कोई ऐसा जो कोई नहीं पूछता। मैं उसे पहनाऊंगा, पिक लूंगा, बेच दूंगा, फिर बाकी उठाऊंगा। फाइनेंस वाले ने हंसकर सिर हिलाया। तुम्हें माल उठाना नहीं, कहानी उठानी आती है। ठीक है, एक छोटा लोन, 10,000, 3 हफ्ते, ब्याज मोटा होगा। तैयार हो? रोहित की आंखों में मौसम बदल गया। हो। शटर के भीतर सामान खड़खड़ाया। रोहित ने पहली बार उस लोहे की गंध में चमेली सी उम्मीद महसूस की। उसके कानों में उस दिन की वही आवाज लौटी, औकात से बाहर। पर इस बार उसने मन ही मन जवाब दिया, औकात बाहर नहीं, अंदर बनती है। गोदाम के अंदर कदम रखते हुए उसने पीछे मुड़कर चाय वाले से कहा, भैया, एक नींबू पानी उधार। चाय वाले ने मुस्कुराकर बोतल आगे कर दी। लौटा देना जब औकात बन जाए। रोहित ने बोतल होंठों से लगाई। ठंडा पानी भीतर उतरा, जैसे किसी ने पेट की आग पर हाथ रख दिया हो। उसने छोटे पैलेट पर हाथ रखा। कपड़े की ठंडी खुरदुरी सतह में उसे रिया की हंसी का एक कोना, मां की थकान का एक सिरा और अपनी रातों की जाग का पूरा भार महसूस हुआ। उंगलियां कस गईं। बाहर ट्रक का हॉर्न बजा। फाइनेंस वाले ने कागज आगे किया। पेन की निब कागज को छूते ही रोहित ने एक पल आंखें बंद कर लीं। सिटी स्क्वायर का कांच, नीली ड्रेस, औकात, सब एक फ्रेम में आ गए। साइन कीजिए, आवाज आई। रोहित ने साइन कर दिए। आदमी ने शटर और ऊपर उठा दिया। भीतर अंधेरे में रोशनी का एक तिकोना पड़ा, ठीक उसी नीले ड्रेस के पैलेट पर। उसने पैलेट की रस्सी पकड़ी। भैया, गोदाम वाले से कहा, ये वाला उतार दीजिए। और एक बात और, अगर कभी मेरिडियन का पुराना स्टॉक ज्यादा आ जाए, मुझे पहले बताइएगा। गोदाम वाले ने भौहें उठाईं। क्यों? रोहित ने हल्की मुस्कान से कहा, क्योंकि एक दिन मुझे सिर्फ स्टॉक नहीं, हिसाब भी खरीदना है। गोदाम में आवाजें घुमड़ रही थीं। ट्रक के पहिए रेत को काट रहे थे और रोहित के अंदर कोई चुपचाप खड़ा होकर कह रहा था, अब से हर दिन, हर कदम उसी दरवाजे की तरफ जहां एक शब्द ठंगा है, इज्जत। गोदाम से छोटा पैलेट लेकर लौटते समय रोहित के हाथ कांप रहे थे। स्कूटर के पीछे बंधे कपड़ों के गट्ठर की रस्सी बार बार डीली हो रही थी। हर स्पीड ब्रेकर पर लगता जैसे ये गट्ठर उसकी किस्मत है, गिर गया तो सब खत्म। लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। घर पहुंचते ही आंगन में गट्ठर रखा। मां चौंक गईं। ये सब क्या है बेटा? रोहित ने हंसकर कहा, बस कुछ काम शुरू कर रहा हूं। मां ने गहरी सांस ली। तेरा बाप भी कहता था हर बार, कुछ शुरू कर रहा हूं, फिर सब आधा छोड़ देता। ये सुनकर रोहित की आंखें भर आईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। रिया ने गट्ठर खोला। वही नीले कटिंग वाली ड्रेस का ढेर। उसकी आंखें चमक उठीं। भैया, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मॉल में था। रोहित ने उसकी ओर देखकर कहा, यही तो खेल है बहन। जो वहां औकात से बाहर था, वो यहां मेरे पैलेट में पड़ा है। अगले ही दिन उसने पास के कॉलेज में छोटे छोटे पर्चे बांटे। लिखा था, सांची से ड्रेस पहने, अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस। लड़कियों को यह लाइन सबसे अलग लगी। पहले हफ्ते में ही 12 ड्रेस बिक गईं। पैसे हाथ में आए तो उसका आत्मविश्वास और बड़ा हो गया। लेकिन मुश्किलें यहीं से शुरू हुईं। तीसरे हफ्ते में ही 3 लड़कियों ने ड्रेस वापस कर दी। कहीं सिलाई खुली, कहीं झिप अटक गई। रिफंड देना पड़ा। नफा घटते घटते घाटे में बदल गया। उस रात उसने खाता खोला। कर्ज बढ़ रहा था, लेकिन ऑर्डर भी आ रहे थे। वह सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने एक और पर्चा छपवाया। इस बार लिखा, हर ड्रेस पर 30 दिन की गारंटी, अगर खराब निकली तो अगली ड्रेस मुफ्त। लोग हक्के बक्के रह गए। कपड़े वाले में भी गारंटी। लेकिन यही पागलपन ग्राहकों को खींच लाया। धीरे धीरे उसका छोटा सा ब्रांड साचिसी ड्रेस कॉलेजों में फैल गया। लोग इंस्टाग्राम पर उसकी बहन रिया की मॉडलिंग वाली फोटो देख रहे थे। रिया पहले हिचकिचाती थी, लेकिन अब उसे भी मजा आने लगा। महीनों बीत गए। रोहित का छोटा ठेला अब कमरे से ऑनलाइन शॉप तक पहुंच गया। पर किस्मत फिर परीक्षा लेने आई। एक दिन तनेजा, वही आजाद मार्केट वाला, उसके स्टॉल पर आया। उसने हंसते हुए कहा, अरे तू तो बड़ा बिजनेसमैन बन गया। सुन, एक बात मान, मेरे साथ पार्टनर बन जा।
नहीं तो? नहीं तो? रोहित ने पूछा। तनेजा की मुस्कान में झर था। नहीं तो मैं तेरा सप्लाई काट दूंगा। जितना माल तू बेच रहा है सब मेरे गोदाम से निकलता है। रोहित को पहली बार समझ आया कि उसने अपने सप्लाई चेन पर ध्यान ही नहीं दिया। अगले हफ्ते ही तनेजा ने सच में माल रोक दिया। स्टॉल खाली, ग्राहक निराश और रोहित फिर से वहीं खड़ा जहां से चला था। रिया ने रोहित को चुपचाप देखा और बोली, भैया, अगर औकात बढ़ानी है तो किसी तनेजा पर निर्भर मत रहो, अपना रास्ता खुद बनाओ। ये शब्द चाकू की तरह चुभे, पर दवा की तरह असर भी कर गए। रोहित अगले ही दिन किसानों से सीधा जुड़ा। उसने कुछ दोस्तों की मदद ली और पास के गांवों में जाकर सीधा सौदा किया। कॉटन, लिनन, सिल्क। अब बीच वाले बिचौलिए को हटाकर उसने अपना खुद का नेटवर्क खड़ा कर लिया। धीरे धीरे सांची सी ड्रेस एक स्टॉल से निकलकर किराए के छोटे से शोरूम तक पहुंच गई। पर असली मोड़ तब आया जब एक दिन उसे फोन आया। हेलो, हम मेरिडियन फैशन से बोल रहे हैं। आपके डिजाइन सोशल मीडिया पर बहुत चल रहे हैं। हमारी पॉपअप काउंटर में इंटरेस्टेड हैं? रोहित ने फोन थामा। वही मेरिडियन फैशन, वही ब्रांड जिसके शोरूम में उसने बेइज्जती झेली थी। उसकी आंखों के सामने फिर वही सीन घूम गया। सेल्समैन का ताना, बहन की आंसू भरी आंखें और वो शब्द, औकात से बाहर। उसने फोन पर जवाब दिया, हां, इंटरेस्टेड हूं, बताइए कब मीटिंग है। कॉल कटने के बाद वह कुर्सी पर बैठा और लंबे समय तक छत घूरता रहा। दिल धड़क रहा था। दिमाग कह रहा था, यह मौका है हिसाब बराबर करने का। मेरिडियन फैशन की चमचमाती बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस रूम में रोहित बैठा था। सामने बड़े बड़े ब्रांडिंग पोस्टर, दीवारों पर मॉडल्स की तस्वीरें और टेबल पर कांच का जग। सामने 3 लोग बैठे थे, 2 कॉरपोरेट मुंह और बीच में वही सेल्समैन, वही आदमी जिसने सालों पहले रिया की ड्रेस के वक्त ताना मारा था। औकात से बाहर। सेल्समैन ने रोहित को पहचान लिया। चेहरा देखते ही रंग उड़ गया, लेकिन तुरंत संभल कर बोला, ओ, यू आर द फाउंडर ऑफ सांची सी ड्रेस? इंटरेस्टिंग। रोहित ने हल्की मुस्कान से कहा, हां, वही जो औकात से बाहर ड्रेस बेचता है। कॉन्फ्रेंस में खामोशी पसर गई। एचआर मैनेजर ने गला साफ किया, तो मिस्टर रोहित, हम आपके ब्रांड को पॉपअप काउंटर देने के लिए तैयार हैं। हमारे स्टोर में आपके कपड़े 1 महीने ट्रायल पर रहेंगे। अगर सेल्स ठीक रही तो आगे पार्टनरशिप। रोहित ने बीच में ही टोक दिया, नहीं। सामने वाले चौंक गए। मतलब मुझे ट्रायल की जरूरत नहीं। मैं पार्टनरशिप नहीं चाहता। मैं ये पूरा स्टोर खरीदना चाहता हूं। टेबल पर सन्नाटा। सेल्समैन का मुंह खुला का खुला रह गया। रोहित ने अपने बैग से एक फाइल निकाली। आपका ब्रांड पिछले 2 साल से लॉस में है। आपकी पेरेंट कंपनी इस स्टोर को बेचने का सोच रही है और मैं तैयार हूं कि एनएश डील। बस एक शर्त है, स्टोर के लॉन्च डे पर मैं खुद ओपनिंग करूंगा। मैनेजमेंट ने हक्के बक्के होकर एक दूसरे को देखा। ये डील क्लोज हो सकती है। कागजात पर साइन हुए। कुछ हफ्तों बाद वही सिटी स्क्वायर मॉल, वही शोरूम, लेकिन इस बार बैनर पर लिखा था, ग्रैंड ओपनिंग, सांची सी ड्रेस फ्लैगशिप स्टोर। भीड़ उमड़ आई। मीडिया, कैमरे, रिपोर्टर। रोहित ने बहन रिया का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पर ले आया। आज मेरी बहन कोई भी ड्रेस चुनेगी, क्योंकि उसकी औकात अब किसी सेल्समैन की जुबान तय नहीं करेगी, बल्कि उसकी पसंद तय करेगी। तालियां गूंज उठीं। भीड़ के पीछे दबा वहीं सेल्समैन खड़ा था, सिर झुका, पसीना माथे से टपक रहा था। रोहित उसके पास गया, भीड़ के सामने ही मुस्कुराकर बोला, याद है, औकात से बाहर कहां था? देखो, औकात बदल गई। सेल्समैन कुछ बोल न सका। उसके होंठ कांपे, पर आवाज नहीं निकली। रोहित ने रिया की ओर इशारा किया। वह नीली ड्रेस पहनकर स्टेज पर खड़ी थी। वही ड्रेस जो कभी उसकी आंखों में आंसू बन गई थी, अब वही ड्रेस उसकी मुस्कान बन गई थी। भीड़ ने खड़े होकर ताली बजाई। कैमरों की फ्लैश से पूरा मॉल रोशन हो गया। रोहित ने भीड़ की तरफ देखा और बोला, औकात इंसान की जेब से नहीं, उसकी मेहनत से बनती है। उस रात मॉल की कांच की दीवारों में वही आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस बार ताने की नहीं, इज्जत की।